हमारे पास चौथा पार्ट है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आपके पास पहला प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आपको सब दिख रहा होगा, ठीक है। आइए एक एक प्रश्न पे चर्चा करते हुए देखते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल, यानी कहने का मतलब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई क्वेश्चन बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि कैसा हमारा नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा है, ठीक। पहला क्वेश्चन ये है कि 6 के पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ऑप्शन है 3, 1, 4, 5, ठीक है। अब बात को समझते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझेंगे और क्वेश्चन को भी समझ लेंगे, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि ये संख्या, इसके पावर पे यहाँ ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे पावर ध्यान नहीं देना है बस ये, क्योंकि संख्या का थोड़ा सा तरीका आप देखकर क्वेश्चन को कैसे मारेंगे। तो आपको बस ये देखना है कि संख्या ये 6 है और भाग किससे देना है, 5 से, यानी अर्थात एक ठे कम से देना है। जब एक से कम देना है तो ध्यान रखिएगा इसका जवाब के लिए कि इसके जब एक कम देना है तो हमेशा आपका जवाब का आएगा 1। आप कोरिलेट कर लीजिए, याद कर लीजिए, एक बार देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे समस्या ये है कि देखिए 6 के पावर 13 हो चाहे 1300, ठीक है, कोई बड़ा नंबर हो, ठीक है, अर्थात चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, कोई भी घात हो, लेकिन नंबर जितना यहाँ पर है जिसके पावर है उससे एक अगर कम है तो उससे अगर भाग देते हैं तो हमेशा कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। आप एक कम है तो हमेशा जब भी भाग देंगे तो शेषफल का आएगा 1 आएगा, ठीक है। आपके ऑप्शन नंबर का होगा बी का होगा, राइट होगा, ठीक है। तो आई होप कि पहले में आपने कहा समझा कि का हो, कम हो, घात का हो, यानी कह जिससे भाग देते हैं वो का हो, एक ठे हमेशा कम हो सकता है। अब बताइए इसका आप जवाब दे सकते हैं। मान लीजिए हमने लग दिया 135 के पावर इतना और कह दिया कि हमको भाग देना है 134 से, तो आप बताइए शेषफल का आएगा, तुरंत कहेंगे एक का कम है, घात चाहे जितना हो, जवाब का होगा 1, ठीक है। चलिए आप समझ गए पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं, यहाँ से थोड़ी सी कहानी चेंज, ठीक है, क्योंकि दो ही टाइप के इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी तो आपको पार्ट 3 में ऑलरेडी पता ही चला होगा कि हमने कम समय में कैसे इस तरह के उत्तर लगा लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया 17 के पावर 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब इस सवाल और इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें का था हमेशा भाग एक ठे कम से दिया जा रहा था, अब यहाँ देखो 17 है, एक का है 18 है, तो एक ठे ज्यादा हो गया, और जब एक ज्यादा हो गया तो समस्या उत्पन्न हो गई, ठीक है। क्योंकि अब हमेशा तो उत्तर एक मारेंगे नहीं, क्योंकि दिमाग में आपको ये रखना होगा कि हमेशा उत्तर आप एक नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि कम के लिए हमेशा आप मारेंगे चाहे पावर सम हो चाहे विषम, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बन गए अर्थात एक से ज्यादा हो, या 17 है तो यहाँ 18 हो, यहाँ 25 हो तो यहाँ 26 से भाग लगाना पड़े। एक ठे अगर ज्यादा है तो आपके पास एक कंसेप्ट है, आप उसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देख कंसेप्ट ये है कि अगर हम मान लो ए है, ये आधार है, अघात के पावर हम क्या कर देते हैं n को किससे भाग देना है भैया बताओ, ए है तो a+1 से हमको भाग देंगे। तो यहाँ पे दो बात आती है। पहला बात आता है कि यदि पावर, जो पावर है यानी घात जो है यदि सम है तो क्या होगा। सेकंड बात है कि पावर का हो विषम हो तो क्या होगा। अब देखिए, अब जब आपको दिमाग में रहेगा, देखिए अब 17 के पावर 200 है, यहाँ पे पावर देखा जाता है कम समय के लिए 200 है, तो बताओ 200 सम संख्या की विषम संख्या। यदि आपको समझ में आ गया कि ये सम संख्या है तो हमेशा हमेशा उत्तर का आएगा 1 आएगा, यानी कहे का मतलब कि ये ज्यादा है और पावर का है सम में है तो हमेशा उत्तर का आएगा 1 आएगा। चलिए इसी क्वेश्चन का रिवर्स देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए कि 17 के पावर आपके पास कितना है 121 मान लेते हैं, ठीक है, और भाग किससे लगाना है 18 से, तो आप ये देख रहे हैं पावर का हो गया विषम हो गया, तो जब विषम रहेगा तो हमेशा उत्तर का आएगा ए आएगा, अर्थात यही वाला जो पावर है वही उत्तर, अर्थात क्या आएगा 17 आएगा, ठीक है। आप दोनों कंसेप्ट समझ गए, और दोनों कंसेप्ट पे एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। देखिए पावर का हो, एक के अगर ज्यादा नंबर्स हैं तो पावर अगर सम है तो हमेशा उत्तर आप एक ही मारेंगे, ठीक है। और उसमें क्या था
पहले क्वेश्चन में हमने कहा देखा कि अगर संख्या कम से हम भाग दे रहे हैं, एक ठे संख्या का है यानी जो पावर वाला दिया उससे कम है तो हमेशा एक आ रहा था, उसमें सम विषम दोनों के लिए सेम था, एक ही उत्तर आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पे एक ठे ज्यादा वाला रहता है तो यदि पावर का हो सम हो तो उत्तर का आएगा एक आएगा, ठीक है, एक से ज्यादा रहेगा तो भी। यदि पावर का हो विषम हो तो उत्तर आपके पास का आएगा वही आएगा जो यहाँ पे आधार में दिया है, ठीक है। अब समझ गए होंगे, यानी उत्तर कितना आ जाता, 70 आ जाता। अर्थात हम कह देंगे कि जिसके पावर लगा है अगर एक ठे ज्यादा से भाग देना है और उसके घात में का हो विषम हो तो उत्तर आपके पास का आएगा ए आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास ये है। अब दूसरा टाइप समझते हैं। अब बताइए 47 के पावर 41 माइनस 5 को 40 से भाग दिया जाए तो शेषफल का आएगा। अब बताइए ये प्रीवियस ईयर वाला है। प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया इसके जो पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि यदि पावर किसी से भाग देना है, अगर ऐसा कंडीशन कम और ज़्यादा वाला नहीं है तो आप क्या करेंगे। हमने कहा कि अगर संख्या का हो सम हो तो आप 2 और 4 पावर में रखेंगे और संख्या अगर विषम है तो 1 और 3 रखेंगे। तो बताइए ये 47 है और 47 के पावर कितना 41, 41 विषम संख्या है, अर्थात हम कहेंगे कि यहाँ पे हमको पावर में क्या रखना पड़ेगा 1 माइनस 5, अब भाग लगाना है 40 से। बताइए 47 में से 5 गया 42, 42 भागे 40, अर्थात आप कहेंगे शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। देख कर उत्तर मार लेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्लस में दे सकता है, ठीक है, और यहाँ माइनस दे सकता है, तो पावर कुछ भी नंबर्स बदल सकते हैं लेकिन लगाने का तरीका नहीं बदलेगा। तो हम एक ही क्वेश्चन को एक ही बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। आप यहाँ पे कंसेप्ट सीख लीजिए, आपके पास जो भी बुक हो उसमें क्वेश्चन देखिए, कई ठे क्वेश्चन एक ही टाइप से रहते हैं तो उस पर आप सॉल्व करिए, अब बिल्कुल बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। 100 से 400 के बीच मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। आप समझ गए, 100 से 400 के बीच यानी 101 से स्टार्ट करो 400 तक जाओ, उसमें ये देखो कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आपके पास समझते हैं क्या होता है, जब 2 संख्याएं दिए हों तो आप सर्वप्रथम उनका का निकाल देंगे एलसीएम। बताइए 5 और 7 का एलसीएम का होगा, 5 और 7 का एलसीएम तो 5 सते 35, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या आपस में गुणा कर देंगे। अब 35 है, समझ रहे हैं। तो आप बताइए, आप यहाँ 100 से 400 के बीच की बात हुई है, तो आप 35 में इसका भाग देंगे तब 35 दूना कितना हो जाएगा बताइए, 35 दूना 70, 3 बार ले जाएंगे तो 105 हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि आप 2 ही बार ले जाइए और 400 में भाग देंगे तो 35 का तो कितनी बार जाएगा 11 बार। देख लीजिएगा 11 गुणे आप 35 कर देंगे 5 हो जाएगा, 5 फिर 3 हो जाएगा, फिर 3, तो ये 5 हो गया, 8 3 कितना हो गया 11, नहीं 5 3 8 हो गया, 3 ही रह गया। अब उसके ऊपर जाएगा बताओ, 35 दूना 70 हुए, 400 हो जाता 11। यानी कहने का मतलब जो हमने एलसीएम लिया 35 उसमें 100 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आया 2 आया, और 400 में भाग दिए तो 11। तो ये संख्या तो ऑलरेडी 2 थे तो ऑलरेडी इसे कटेगी ही नहीं, तो आप कह सकते हैं इन दोनों का अंतर कितना होगा 9। यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो संख्याएं की संख्या कितनी है 9 ठे है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आपको ऐसे कई ठे नंबर से मिलेंगे, कहीं जो है 500 से 1000 के बीच बोल देगा, तो कहीं आपको 300 700 के बीच में बोलेगा। तो एक ही क्वेश्चन से आप लगाने का तरीका पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कम समय में हम कैसे जो है क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 3 अथवा 5 से विभाजित नहीं हैं। बताइए ऑप्शन दिया है 240, 245, 250, यानी नॉट दिया है, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
अब बताइए ऐसी संख्याओं को कैसे आप लगाएंगे। ऐसी संख्या, अब एक क्वेश्चन है, अब इसमें समझ जा गए होंगे कि आपको इस तरह के कई क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम है, मैथ में केवल डाटा बदल दो, नए नए क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो तरीका एक क्वेश्चन का आपको बहुत जरूरी होता है कि कैसे इसको लगाएं। चलिए, आई होप कि आप लोग लगा लिए होंगे, लेकिन देखिए क्या ये तरीका आपको सूटेबल लगता है कि कम समय में हम कैसे लगा सकते हैं। तो संख्या 1 से 900 तक है, तो संख्या आपको 900 लिख लीजिए और कुछ नहीं करना, एक तरह से इसको आप ट्रिक ही समझिए, ठीक है। 900 है, आपको जितनी भी संख्याएं दी हैं, जैसे जो दो दिया है तो आप नीचे 2 लिखिए, ऊपर इसे एक कम कर दीजिए, 1/2 हो गया। और का दिया है, संख्या 3 दिया है तो नीचे 3 लिखकर ऊपर आप 2 लिखेंगे, एक कम। और संख्या अथवा में 5 दिया है तो नीचे 5 और ऊपर पे 4। इसी को आपको हल करना है, वहीं आपका जवाब हो जाएगा। बताइए, काट देते हैं, पहले 2 से काटेंगे तो ये 450 हो जाएगा, 5 1 कम 5, 5 9 45, ये 90 हो जाएगा। इसको भी 3 से काट दीजिए, ये 30 हो गया। बताइए जवाब का होगा 4 दूनी 8, 8 गुणे 30, अर्थात हम कह सकते हैं 8 त्रिके 24, यानी उत्तर कितना आएगा 240। यानी 240 ऐसी संख्याएं हैं जो कि न तो 2 से कटेगी, न तो 3 से कटेगी, न तो 5 से कटेंगी, वो भी किसके बीच में, 1 से 900 के बीच में 240। अर्थात आप समझ गए कि उत्तर इसका ऑप्शन नंबर का आ जाएगा ए। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आप समझ गए, 1 से चालू हो रहा, डायरेक्ट हम लिख दिए ना। अब इसका अपोजिट थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी लगाने का आपको तरीका आना चाहिए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ना तो वो जो है 5 से विभाजित हो, ना ही वो किससे हो, 7 से हो। अर्थात इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ 1 से स्टार्ट किया, यहाँ 200 से, यानी अर्थात 199 तक जो संख्या है उसके बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे लगाएंगे, तरीका यही रहेगा, बस आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सेकंड की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करना का पड़ेगा। ये 200 और 800 का आप अंतर निकालेंगे, 200 और 800 का अंतर निकालेंगे तो हमारे पास संख्या कितना हो गया 600। और गुणे आप वही तरीका अपनाएंगे, नहीं विभाजित कर, मतलब आप तरीका वही अपनाएंगे। तो 5 है और 7 है तो नीचे में 5 लिखेंगे, ऊपर एक कम होगा तो 4 है, और नीचे में 7 लिखेंगे, ऊपर कम होगा तो क्या लिखेंगे आप 6। अब इसी को हल करना है और ऑप्शन में आपके पास 407, 510, 413 और 411 में कौन सा सही होगा। चलिए अब बताइए, भाग दे देते हैं, 5 1 कम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 120 हो गया। क्या ये 120 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो आप एक बार पूरा से लगा लीजिएगा कट जाएगा। चलिए नहीं कट रहा है तो आप 6 चौक के 24 कर दीजिए, यानी 120 गुणे 24, 6 चौक के 24 हो गया, और बटे 7। अभी भी अगर काट देते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक जीरो बढ़ा दीजिएगा, और 12 चौक 48 का 8 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 4 ठे बचेगा तो 28, और बटे में आप 7 कर देंगे। अब भाग दीजिए, 7 चौक 28 हो गया, 7 एक कम 7, और इधर का बचेगा, एक ठे और जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 7 एक कम 7। अब पॉइंट में नहीं लिखते हैं क्योंकि नंबर्स पूरा कितने नंबर्स होंगे, यानी 411 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि जो है 5 से और 7 से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी का होगा, सही होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।